उसमें जो एडीआर की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 70 में से 42 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब यह कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुल उम्मीदवारों में से 60% ऐसे जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। 67 में बीजेपी के 26 उम्मीदवारों में उनके ऊपर, कांग्रेस के 66 में से 18 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यह सवाल इस पर मैं देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, निश्चित तौर पर हम तो पहले दिन से कहते हैं कि राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, राजनीति से अपराधियों को दूर रखना चाहिए। हमारी पार्टी तो सिद्धांत को लेके आई है। और जो बात आपने की प्रतीक जी, पिछले 5 साल में आपने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे तमाम विधायकों पे झूठे केस दर्ज करे। 21 विधायकों के केस तो डिस्पोज करे कोर्ट ने जाके। एफआईआर करना अलग चीज है, लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं होगे तो कोर्ट में जाके आपको 21 केसों में चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाए। उस चार्जशीट सबमिट ना करने की वजह से हमारे 21 केसेस जो थे एमएलएस के डिस्पोज ऑफ हुए। हम कहना चाहते हैं कि पुलिस को आप पॉलिटिक्स से दूर रखो, पुलिस रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप इस तरीके से परेशान मत करो कि आप उसके चुने हुए विधायकों पे जबरदस्ती केस लगाओगे। लेकिन हुआ क्या, केस तो आपने कर दी, एफआईआर भी कर दी, बाद में कोर्ट से हमारे सारे लोग बरी होके आए हैं और अभी जो केस इस पेंडिंग है निश्चित तौर पर उसमें भी हम बरी होकर आएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्र ने कहा कि इनके जो एमएलए हैं उनको टारगेट किया गया। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि जो भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर सीरियस क्राइम के आरोप हैं। और सीरियस क्राइम होता क्या है? डकैती, बलात्कार, हत्या का प्रयास। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस चीज को जस्टिफाई आप करते हैं। अगर आपके ऊपर आरोप है तो आप बाहर रहिए ना। शुचिता की बात करते हैं आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, बाहर रहिए। आप केस जीतिए, अक्विट होइए। और मैं ये भी कह दूं कि अगर झूठा केस है तो झूठा केस करने वाले के ऊपर भी उल्टा मुकदमा होता है। करके दिखाइए। प्रतीक जी बिल्कुल ठीक बात कही है। हमारे लोगों ने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है और उसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो केंद्र सरकार से अपील कर रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और 6 महीने के बीच में डिसीजन लेके हो। आज भी देखो किस तरीके से हो रहा है। लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पा रहा। आज भी वो लोग बार बार कानून के हिसाब से कानून का मिसयूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप बनाओ। और जो बात आपने बोली, हमारे किसी आदमी के ऊपर इस तरीके के हीनियस क्राइम नहीं है। सबके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो वाले केसेस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। पुलिस ने झूठी एफआईआर करी है, झूठी विमेन मोलेस्टेशन की एफआईआर है, झूठी लैंड ग्रैबिंग की एफआईआर है और हमारे तमाम लोग उससे बच के आए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर आप करते हैं, रिठाला के जो एमएलए हैं उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। सर कोई आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप लगा था, उस पर एफआईआर हुई थी, लेकिन वो कोर्ट पेंडिंग है। मैं कह रहा हूं, आज चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस इनके पास है, आपने जो केस करवाना हो, आपने एफआईआर कर दी, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 6 महीने के अंदर आप उस कोर्ट का फैसला दो, जो फैसला होगा मैं मंजूर होगा। जनाबे आली, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई फैसला आप नहीं करेंगे, मैं खड़ा हूं, ये शो मेरा है, इसमें मैं यहां बात करूंगा, आप कोई फैसला नहीं लेंगे। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी के नुमाइंदों को से, जो प्रवक्ता है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो क्रिमिनल लोग हैं सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद कांग्रेस के। ये क्यों नहीं कहते कि हम उनकी चार्जशीट जनता के बीच रखेंगे? जिस तरह तमाम मामला जो है अरविंद केजरीवाल लगते हैं, इससे डर क्यों लगता है? प्रतीक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी पार्टी में जितने क्रिमिनल लोग हैं शायद दिल्ली की किसी पार्टी में नहीं मिलते। बात कर रहे हैं लालू जी, लालू जी क्लियर हो चुके हैं। एक मिनट लालू जी क्लियर। आम आदमी पार्टी में कहां कितने लोग हैं तो हमें जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी जीत के आई है, आप ही लोगों ने जिताया। लेकिन एक कौशलन मैं बात करना चाह रहा हूं, किसी को आरोप का एक मिनट किसी को आरोप के आधार में, ये वकील साहब बैठे, आरोप के आधार में किसी को क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है जब तक ये कानून में लिखा हुआ है, जब तक कोर्ट उसको ना कहे, दंडित ना करे और फैसला ना दे। ठीक है जी। मैं अभी ये जानना चाहता हूं कि जब, जैसा दीपांशु जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश किए कि हर पार्टी हर उम्मीदवार के बारे में उसके क्रिमिनलाइजेशन का रिकॉर्ड पूरा पब्लिश करेगी।
मैं ये जानना चाहता हूं कि आज 2005 में आरटीआई एक्ट आने के बाद हर एक रिकॉर्ड को डिजिटाइज हो जाना नितांत आवश्यक था सरकार की तरफ से। जब पुलिस के अंदर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सा क्राइम कब किया है और किस सेक्शन के तहत उसका जुर्म बुक है, तो इलेक्शन कमीशन वहां से रिकॉर्ड लेके खुद से इस पूरे चिट्ठे को क्यों नहीं पब्लिश करता है सबके सामने? मैं आया बीजेपी के प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी के ऊपर जब बात आती है तो सारे आरोप झूठे हो जाते हैं। और अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि रिठाला वाले विधायक के ऊपर केस है, नरेला वाले विधायक के ऊपर भी केस है और कम से कम 13 विधायक ऐसे हैं। आपके बताऊं, मैं आपका भी नंबर बता देता हूं, मैंने पढ़ा है 67 में 26 हैं। 67 में 26 है और 60% अच्छा भाई, तुम्हारी कमीज में थोड़े दाग लगे हैं, मेरे में थोड़े कम हैं, इसलिए हम साफ सुथरे हैं। मैंने अभी तक डिफेंड नहीं किया, लेकिन जो डिफेंड कर रहे हैं मैं उनका आंकड़ा बता रही हूँ। हमारे 22% है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। आज कर्नाटका गवर्नमेंट ने आनंद सिंह, जिसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 25 केस है, वो भी हीनियस क्राइम के, आज ही उसको मंत्री बनाया। ये इनका कैरेक्टर है, ये चरित्र है इनका। मैं आया बिल्कुल आया। वक्त, हाँ, चरित्र के बारे में बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ।